हेलो क्लास, देखिए जैसे कि हम लोग है ना, हमारा जो साइंस का आपका सब्जेक्ट अभी चल रहा था, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग लगभग देखिए आपका जो फिजिक्स का पार्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था अयस्क के बारे में, है ना, खनिज और उसके अयस्क। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में मिश्र धातु के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? तो मिश्र धातु के बारे में, ठीक है। और जैसे कि आपकी क्लासेस जो है एमसीक्यूज के फॉर्म में चल रही हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बाद उसके जो ऑप्शन होते हैं उसे मैं आपको बोल के बताता हूँ, ताकि सारे ऑप्शन को यहाँ पे लिखने में टाइम जो है ज़्यादा लगेगा और टाइम जो है किल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम है ना, कम समय में जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बन सके एमसीक्यू के फॉर्म में उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले होता है कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, है ना, क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद हम लोग वहाँ से क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं, फिर उसको देखने के बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज का जो आपका टॉपिक है ये है मिश्र धातु, ठीक है। आज का आपका जो टॉपिक है ये देखिएगा है मिश्र धातु, है ना। क्या है तो याद रखेंगे, मिश्र धातु, ठीक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मिश्र धातु, ठीक। अब चलिए जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मिश्र धातु नहीं है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिएगा इन चीज़ों को मैं है ना अपोजिट करके आपको बताता हूँ कि मिश्र धातु कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखिए आप, मिश्र धातु है ये आप देखेंगे, ठीक है। मिश्र धातु आपका ऑप्शन था कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन में है स्टील, पीतल, ब्रांज मतलब सिल्वर, है ना, और अगला होता है आपका तांबा। इसमें यह पूछा गया है कि मिश्र धातु कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मिश्र धातु नहीं है इसमें, तो तांबा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मिश्र धातु नहीं है इसमें, तांबा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। लेकिन मिश्र धातु है कौन चीज़ें, यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो देखिए स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज, ठीक है, ये मिश्र धातु है, आपको याद रखना है, ठीक है। स्टील, पीतल और ठीक है, और ये ब्रॉन्ज जो है ये क्या है, याद रखेंगे आप, मिश्र धातु है, ठीक। स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज क्या है, मिश्र धातु है। साथ ही जो तांबा है वह मिश्र धातु नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत लगी होती है किसकी, ये आपको बताना है, ठीक है। गैल्वेनाइज किया गया मतलब क्या किया गया है, परत लगाया गया है, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की परत पर, ठीक है, गैल्वेनाइज किया गया है, इसका मतलब क्या है कि उसमें है ना परत लगाया गया है, ठीक। किस लिए? तो संक्षारण से बचाने के लिए, क्षरण से बचाने के लिए, अपक्षय से बचाने के लिए, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, ये आपको बताना है कौन सा। ऑप्शन ए है जस्ते की, है ना, ऑप्शन ए है जस्ते की, बी देखते हैं पारे की, सी है आपका लेड की और डी है क्रोमियम की। तो गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप में परत होती है किसकी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, ये होता है जस्ते की। किसकी? तो जस्ते की, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आपका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिएगा जस्तेदार लोहे की जो चादरें, है ना, लोहे की जो चादरें कहने का मतलब जो लोहा होता है ना, वो उसी को कह रहा है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि मेरे निम्नलिखित में से किसका परत विद्यमान होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रश्न है ये प्रश्न इस प्रकार है कि ठीक, जस्तेदार लोहे की
ठीक है, जस्तेदार लोहे की चादरें जो है ये जंग से बची रहती है। ठीक है, ये जंग से बची रहती है। जस्तेदार लोहे की चादरें जो हैं जंग से बची रहती है, उसमें जंग नहीं लगता है ना, क्षरण नहीं लगता। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए देखिएगा शीशा, ऑप्शन बी क्रोमियम और ऑप्शन सी यसद, ठीक है, और ऑप्शन डी बंग। तो याद रखेंगे इसमें है ना परत लगाया जाता है किसका? तो यसद का। इसमें परत किसका लगाया जाता है? तो याद रखना है आपको यसद का। ठीक है, इसमें परत किसका लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है यसद का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लौह धातु की क्षयकरण में आवश्यक है? आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो लोहे का क्षय होने के लिए, अपक्षय होने के लिए, क्षरण होने के लिए क्या जरूरी है? वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या चीज़ें जरूरी है? ऑक्सीजन और नमी या पानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन देखते हैं, केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा नमी, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन तथा नमी। तो मैंने बताया क्या कि वायुमंडल में है ना, वायुमंडल का जो खुला वातावरण है ये इसको मिलना क्या होता है? जरूरी होता है, जिसमें दो चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, एक तो ऑक्सीजन, ठीक है, और साथ ही नमी। ऑक्सीजन और साथ ही नमी क्या करता है? इसके क्षय का कारक होता है। किसका? तो क्षय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, ठीक, पीतल के बर्तन क्या होता है? ये भी क्षरण होता है पीतल के बर्तन में, है ना। तो प्रश्न पूछा गया है कि पीतल के बर्तन में क्षरण से बचाने के लिए, ठीक है, कौन सी परत लगाई जाती है? कौन सी परत है ना पीतल के बर्तन पर चढ़ाई जाती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका प्रश्न है ना, यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन देखिएगा। ठीक, पहला है रांगे की या टीन, रांगे की जिसको टीन कहते हैं, ऑप्शन बी है जस्ते की, ऑप्शन सी यहाँ पे है एल्युमिनियम की और ऑप्शन डी है शीशे की। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए रांगे की, है ना, किसके? तो रांगे की टीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का जो पृष्ठ है वो कैसा होता है? तो एनोडीकृत होता है। इसका अर्थ क्या है? कि उस पर निक्षेपण होना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न है एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम पृष्ठ कैसा होता है? तो याद रखेंगे एनोडीकृत होता है। ठीक, अब इसका कारण क्या है? आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन ए है क्रोमियम ऑक्साइड की परत इसमें लगाई जाती है, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत लगाई जाती है, ऑप्शन सी निकल ऑक्साइड की परत लगाई जाती है और ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड की परत लगाई जाती है। तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम के पृष्ठ एनोडीकृत होता है। ठीक है, कैथोड और एनोड समझ रहे हो ना, तो धनात्मक चीज़ें जो है किस तरफ जाती हैं? एनोड की तरफ जाती हैं। तो इसमें क्या लगा? एल्यूमिनियम का परत लगा रहता है। किसका? तो एल्यूमिनियम का। ठीक है, किसका इसमें परत लगाते हैं? तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इसमें परत लगाया जाता है। किसका? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में और प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पूर्जे के काम में लिया जाता है? आपको बताना है वह कौन सा मिश्र धातु है जिसको हवाई जहाज
तथा रेल के डिब्बे के पुर्जों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका ऑप्शन सी जो एल्युमिनियम है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पारद धातु मिश्रण है किसका, ये आपको बताना है। अति रंगीन मिश्र धातु का, बी कार्बन युक्त मिश्र धातु का, सी पारद युक्त मिश्र धातु का। ठीक है, पारद धातु मिश्रण किसका ही आपको बताना है। ठीक है, पारद धातु मिश्रण किसका होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पारद युक्त मिश्र धातु से यही आपका क्या हो जाएगा। देखिए पारद धातु है तो इसका मिश्रण किसका होता है, तो याद रखें पारद धातु का ही। किसका, तो पारद धातु का ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे, ए जस्ता, बी तांबा, सी मैग्नीशियम और डी लोहा। तो याद रखिएगा अमलगम कौन नहीं बनाता, तो याद रखना है लोहा जो है अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, लोहा जो है क्या, तो अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, ठीक है, ये है जो मिलाप का क्वेश्चन होता है ना, जोड़ी मिलाने वाला, मेल मिलाप का वही क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं कि प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित मिश्र धातु में किसे अमलगम कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर याद रखिएगा पारा और जस्ता, ठीक है, पारा और जिंक है ना, कॉपर और जिंक को क्या किया जाता है, दोनों को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। ठीक है, और दो अलग धातु को मिलाकर जो मिश्र धातु बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन में सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, कॉपर और जिंक को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो मिलाने के बाद जो मिश्र धातु आपको प्राप्त होता है वो कैसा होता है, तो अमलगम होता है। ठीक, उसी प्रकार जो टांका एक मिश्र धातु है किसका, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जो टांका है ये मिश्र धातु है किसका, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो टांका जो है मिश्र धातु है किसका आपको बताना है यहाँ पे। तो ए टीन तथा शीशे का, टीन तथा शीशा का, बी टीन तथा तांबा का, सी टीन तांबा और जस्ते का और डी टीन शीशा और जस्ते का। तो टांका एक मिश्र धातु होता है किसका, तो टीन और शीशे का। याद रखना है किसका, तो टीन और शीशे का। ठीक है, तो टंका मिश्र धातु होता है किसका, तो आपको याद रखना है टीन और शीशे का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न, कांसा मिश्रित धातु है किसका, आपको बताना है। ठीक है, अगला है देखिएगा, कांसा जो है ये मिश्रित धातु किसका है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन है कांसा मिश्र धातु है, ठीक है, किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए है तांबा और टीन का, ऑप्शन बी है तांबा और चांदी का, ऑप्शन सी है तांबा और जस्ते का, ऑप्शन डी है तांबा और शीशे का। तो कांसा मिश्र धातु है किसका, तो याद रखना है तांबा और टीन का। ठीक है, कांसा जो है मिश्र धातु है किसका, तो याद रखना है तांबा और टीन का। ठीक है, तो कांसा मिश्र धातु किसका है, तो आपको बताना है तांबा और टीन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कितने प्रतिशत चांदी पाया जाता है आपसे पूछा गया है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में आपको
प्रतिशत चांदी बतानी है कितना होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन पे गौर करिएगा। ए 1%, बी 5%, सी 0% और डी इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है तो आपको याद रखना है ये 0% देखने को मिलता है। कितना? तो 0%, है ना। जर्मन सिल्वर में चांदी कितना प्रतिशत होता है तो याद रखना है आपको 0%। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी का प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है आपको बताने हैं। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में आपने चांदी कितना प्रतिशत देखा? 0% दिखा। और जर्मन सिल्वर में आप सिल्वर देखते हैं तो सिल्वर कितने प्रतिशत होता है ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन की ओर चलो गौर करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका देखिएगा, ए 20%, बी 30% और सी यहाँ पर है आपका 60% और डी है ना इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीएससी में है ना, छत्तीसगढ़ पीएससी में प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके कंपोनेंट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चीज इसमें देखने को मिलता है क्या आपको? तांबा। जर्मन सिल्वर में क्या देखने को मिलता है? तांबा। तांबा कंपोनेंट कितना प्रतिशत होता है तो याद रखेंगे लगभग 50%। कितना? तो 50%। अगला इसी में आपको जस्ता देखने को मिलता है जिसको आप जिंक के नाम से जानते हैं, और ये कितना देखने को मिलता है तो ये होता है 30%। जस्ता कितना प्रतिशत होता है तो याद रखेंगे 30%। और इसी में अगला जो है निकेल, निकेल आपको देखने को मिलता है कितना? तो 20%। निकेल कितने देखने को मिलता है तो याद रखेंगे 20%। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में जो चांदी का प्रतिशत है कितना होता है? 0 होता है। सिल्वर भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सिल्वर और चांदी एक ही चीज़ है, देखने को नहीं मिलता। ठीक, तो यहाँ पे तांबा आपको देखने को मिलता है 50%, जस्ता 30% और निकल कितना? तो 20%। ठीक है, निकल कितने देखने को मिलता है तो 20% आपको निकल देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। पीतल मिश्र धातु किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पीतल मिश्र धातु किसका है ये आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न था यहाँ पूछा गया किसको? तो पीतल को। ठीक, पीतल जो है मिश्र धातु होता है किसका ये आपको बताना है ना। तो देखिए पीतल जो है मिश्र धातु होता है। ठीक, ऑप्शन ए है तांबा और लोहे का, ऑप्शन बी है जस्ता एवं लोहे का, ऑप्शन सी है तांबा एवं जस्ता का और ऑप्शन डी है लोहा एवं निकल का। तो देखिएगा पीतल ये होता है तांबा और जस्ता का। ठीक है, पीतल मिश्र धातु होता है किसका? तो तांबा और जस्ता का याद रखना है ना। पीतल मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ते का। ठीक है, उसी प्रकार तांबे के मिश्र धातु के बारे में देखिए, है ना। तांबे के मिश्र धातु में देखिए आप इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका पीतल एवं इनवार, ऑप्शन बी है कांसा एवं नाइक्रोम, ऑप्शन सी है पीतल और कांसा। तो तांबे के मिश्र धातु में क्या देखने को मिलता है? पीतल और कांसे का अवयव आपको देखने को मिलता है। ठीक, पीतल और कांसा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। ठीक है, पीतल का जो रंग है ये हवा में जो फीका पड़ता है इसका कारण क्या है आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका अगला प्रश्न कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। मतलब देखेंगे यहाँ पे इस्पात जो है, ठीक है, इसमें मिश्र धातु क्या करने हैं, संयोग कराने हैं जिससे ये अनुचुंबकीय हो जाए। कैसा हो जाए, तो अनुचुंबकीय हो जाए। ठीक है, इस्पात में ऐसा संयोग कराना है। ठीक है, इस्पात में धातुओं का ऐसा संयोग कराना है कि ये कैसा हो जाए, अनुचुंबकीय हो जाए। कैसा, तो अनुचुंबकीय। ठीक है, कैसा हो जाए, तो याद रखना है अनुचुंबकीय हो जाए। और हाँ, ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है आपका क्रोमियम मिलाकर, ऑप्शन सी है निकेल और ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी निकेल आपका सही उत्तर आ जाएगा। जब आप इस्पात में है ना निकेल की मात्रा आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ठीक है, जो स्टील होता है उसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है ना, क्या मिलाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा और डी क्रोमियम की मात्रा। तो याद रखिएगा इसमें आप कार्बन की मात्रा को मेल्ट करते हैं। ठीक, किसको, तो कार्बन की मात्रा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। जंग रहित लोहा बनाने में कौन से महत्वपूर्ण धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको जंग रहित लोहा बनाना है। कैसा लोहा, तो जंग रहित। और इसमें कौन से धातु का आप इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए है एल्युमिनियम, बी है कार्बन, सी है क्रोमियम और डी है टीन। तो जंग रहित लोहा बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, तो एक है, याद रखिए, क्रोमियम का। ठीक है, किसका, तो क्रोमियम का, है ना, किसका, तो क्रोमियम का। ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक तरीके से हुई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाली चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आने वाली चीज़ों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जंग रहित का मतलब ही क्या होता है, धब्बा रहित, है ना। जंग रहित, जंग लगेगा तभी उसमें क्या होगा, धब्बे का चिन्ह आएगा। तो अगर वो जंग रहित है इसका मतलब क्या है, वो धब्बा उसमें नहीं है। तो धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे में किसका, है ना, किसको मिश्र करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे किसको मिलाते हैं, तो याद रखेंगे क्रोमियम को। ठीक है, किसको मिलाते हैं आप उसमें, तो क्रोमियम को। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब अगला प्रश्न। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है ये मिश्र धातु है किसका, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका, ये प्रश्न आपसे देखिए स्टेनलेस जो स्टील है ना, ये मिश्र धातु किसका होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी क्रोमियम, है ना, और सी यशद एवं कार्बन। और देखिए यहाँ पर मिश्र धातु के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है लोहा, क्रोमियम, यशद एवं कार्बन। ऑप्शन बी है लोहा, टीन, मैग्नीज एवं यशद। ऑप्शन सी है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। ऑप्शन डी है लोहा, निकल, यशद एवं टीन।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी लोहा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज से ही हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या मिला रहता है, लोहा मिला रहता है, क्रोमियम मिला होता है, कार्बन मिला होता है और साथ ही मैग्नीज भी इसमें क्या होता है, ठीक है। देखिएगा लोहा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज इन सभी धातुओं को मिलाकर, है ना, क्या बनता है, तो स्टील स्टील का मिश्र धातु मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आपका अगला प्रश्न है, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। जो स्टील बनता है इसमें कार्बन कितना प्रतिशत आप मिलाते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका कार्बन प्रतिशत प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0.1 से 2%, ऑप्शन बी है 7 से 10%, ऑप्शन सी है 10 से -15% के बीच और ऑप्शन डी है 0। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 0.1 से, ठीक है। 0.1 से 2% के बीच स्टील में कार्बन को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जंग लगने से लोहे का भार के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जंग लगने से लोहे का भार, है ना, लोहे का भार, अब ऑप्शन देखते हैं क्या होता है, ये पूछा है। ए बढ़ जाता है, बी घटता है, सी वही रहता है और डी अनिश्चित लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे लोहा में जब जंग लगता है ना, लोहा में जब क्या होता है, जंग लगता है तो लोहे का भार क्या है, बढ़ता है, लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए मिश्र धातु से ये जितने भी प्रश्न हैं लगभग, है ना, 25 से 30 प्रश्न, इतने चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मिश्र धातु के संबंध में आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे फिर से देख लेते हैं। तो मिश्र धातु में याद रखिएगा तांबा जो मिश्र धातु में है ना, मिश्र धातु का अवयव नहीं है, ठीक है। साथ ही स्टील, पीतल और ब्रांज, देखिएगा नहीं ऐसा कहना गलत है, हम लोगों को जो पहला प्रश्न था उसमें मिश्र धातु क्या नहीं है आपको बताना था। तो देखिएगा इसमें स्टील था, पीतल था और ब्रांज था, ठीक है, तांबा नहीं था। अगला है जो गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप की परत लगाई जाती है, ठीक है, वो किसका होता है, तो आपको याद होना चाहिए, जस्ते का। उसी प्रकार जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहें इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो याद रखेंगे यसद, ठीक है। और लौह धातु का जो क्षयकरण है जिसके लिए आवश्यक है, तो क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, वायुमंडलीय उपस्थिति इसके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और उसमें कौन सा, तो ऑक्सीजन और नमी। साथ ही पीतल का बर्तन जो है ना, उसको क्षरण से बचाने के लिए उसमें किसका परत लगाया जाता है, तो याद रखेंगे रांगे का, टीन का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम की पृष्ठ जो एनोडीकृत है ना, ठीक है, और इस पे किसका परत लगाया जाता है, तो याद रखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। हवाई जहाज और रेल के जो डिब्बे होते हैं, है ना, रेल के जो है, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उसके पूजे में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखेंगे एल्युमिनियम एस्क का, है ना। और पारद धातु का मिश्रण क्या है, तो याद रखेंगे पारद धातु। साथ ही अमलगम नहीं है कौन चीज, तो याद रखना है लोहा। और टाका का कोई मिश्र धातु बताने हैं तो वो होता है तांबा, टीन और शीशे। टीन और शीशे के जो मिश्रण होता है उसको टांका मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। कांसा में याद रखेंगे आपको तांबा और जिंक देखने को मिलता है, ठीक है, कांसा में आपको याद रखेंगे तांबा और जिंक देखने को मिलता है। जर्मन सिल्वर में याद रखेंगे चांदी कितना होता है, 0% होता है। साथ ही जो तांबा है वो 50% होता है, जस्ता 30% होता है और निकेल जो है तो 20% आपको देखने को मिलता है। पीतल मिश्र धातु के बारे में याद रखेंगे कि इसमें पीतल में तांबा और जस्ते का अवयव का क्या होता है, मिश्रण किया जाता है, ठीक है। तांबा और जस्ते को मिलाकर पीतल मिश्र धातु बनाया जाता है। उसी प्रकार तांबे मिश्र धातु में याद रखना है पीतल और कांसा को मिलाया जाता है, ठीक है, पीतल और कांसे को मिलाकर तांबा मिश्र धातु को बनाया जाता है। साथ ही पीतल का रंग जो है ना, हवा में फीका हो जाता है, ये किसके कारण होता है, तो अब याद रखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। और इस्पात को यदि अनुचुंबकीय बनाते हैं आप, है ना, तो उसमें क्या आपको मिलाना पड़ेगा, तो निकल धातु को मिलाना पड़ेगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए आप क्या मिलाते हैं, तो याद रखेंगे कार्बन की मात्रा उसमें।
और जंग रहित लोहा में, है ना, क्या मिलाया जाता है, मतलब ऐसा लोहा बनाया जाता है जिसमें जंग ना लगे, तो उसमें क्या मिलाएंगे आप, क्रोमियम। उसी प्रकार स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, तो याद रखना है लोहा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज का। और स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% के बीच में होती है, और जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, तो बढ़ता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम लोग इसके बाद तुरंत ही आपके अगले टॉपिक अधातु में चले जाएंगे, ठीक है। मिश्र धातु के बाद इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो आप देखेंगे अधातु, है ना। मिश्र धातु के बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन से वाले टॉपिक को आपको, तो अधातु को। इतनी जो चीज़ें ये महत्वपूर्ण थी, है ना, इतनी चीज़ों को आप अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे, पढ़ेंगे।